ठीक है ना। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर गांव से भी कोई है, कोई कस्बे से है, कोई सिटी से है, कोई मतलब बहुत सारी जगहों से लोग हैं, बहुत सारी जगहों से, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग इस सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। लेकिन इस सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज ये आ जाती है कि ये सिस्टम क्या वाकई में इतना बड़ा सिस्टम। ठीक है ना। अगर इसके बारे में जानना है तो अभी हाल ही में हमारे ऑल द अचीवर्स, या फिर कहा जाए तो कंपलसरी थे सिल्वर एंड अबव, और ऑल द अचीवर्स जो अचीवर्स थे तो उनके साथ अभी हाल ही में हम लोग ट्रिप करके आए, बहुत एंजॉय किया लोगों ने, जिम कार्बेट उत्तराखंड। जहां पर उस ट्रिप के अंदर लोगों ने उत्तराखंड को भी एंजॉय किया, नैनीताल को भी एंजॉय किया। आप उनसे मिलिएगा, उनसे पूछिएगा, वो बहुत ही लाजवाब तरीके से बताएंगे व्हाट इज द वाइब, बहुत अच्छे से बताएगा। क्योंकि देखो मेरे को इतना टाइम नहीं मिला बच्चा कि मैं आप लोगों को बहुत कुछ बातें बता पाऊं, लेकिन आप उनके साथ बैठिएगा, उनसे मिलिएगा तो आप लोगों को बताएंगे। उनके पास बहुत सारी मेमोरीज हैं जो जिससे आपको डिस्कस करेंगे कि आखिर आपको इन्वे क्यों करना है, आखिर वो उन्होंने वहां पे क्या देखा, उनको वहां पे क्या मिला, बहुत सारी चीजें जो आप अपनी अपलाइन से जो आप जो गए थे वहां पर अचीवर्स, उनसे डिस्कस करेंगे तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता चलने वाली है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आते हैं हम लोग अपने पॉइंट्स में बच्चा। ठीक है ना, कि सिस्टम तो बेटर है। देखो जिंदगी में हर पर्सन, जितने भी यंगस्टर इस ग्रुप के अंदर अभी हैं, ये सारे के सारे लगभग 40 के आसपास हैं, तो 40% की अगर मैं बात करूं तो ये सारे के सारे लोगों का क्या मकसद होगा कि लाइफ में हमें कोई एक ऐसा रास्ता मिले जहां से हम अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप को खुशियां दे सके, कल की डेट में हमारी शादी हो तो अपनी वाइफ को खुशियां दे सके, हमारे बच्चे हो तो बच्चों को खुशियां दे सके। ठीक है ना। लोगों का माइंडसेट यही होता है बच्चा। 95% लोगों के सक्सेस होने, न सक्सेस होने का सबसे बड़ा कारण यही है। 95। आप कहेंगे सर कैसी बातें कर रहे हैं, मतलब माँ बाप को खुशियां देना गलत है, वाइफ को खुशियां देना गलत है, बच्चों को खुशियां देना गलत है, इसका मतलब आप अपने माँ बाप को खुशियां नहीं देते होंगे, वाइफ को खुशियां नहीं देते होंगे, बच्चों को खुशियां नहीं देते होंगे। देखो गलत क्या है वो समझने की कोशिश करो। गलत इन द सेंस मैं बता रहा हूं जिसकी वजह से लोग फेल हैं, इन द सेंस उन्होंने किसके बारे में सोचा, सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचा। फैमिली के बारे में सोचने की वजह से वो उसी जिस गांव में रहते हैं वो उसी गांव के भक्त होते हैं। गांव बोलता है इधर चलो तो इधर जाएंगे, गांव बोलता उधर चलो तो उधर जाएंगे, गांव बोलता उधर चलो तो उधर जाएंगे, गांव बोलते बेटा ये कर लो तो ये कर लेंगे। मतलब हमारी सोच बस उस एक गांव में सिमटी हुई रहती है या उस एक फैमिली में सिमटी हुई रहती है, जिससे हमारे देश के अंदर 90%, 90 to 95% के बीच का जो आंकड़ा है वो बड़े लेवल की सक्सेस कभी नहीं पा पाता। अब बचे 5 से 10%। तो देखो बेटे मैं आप लोगों को जो बातें समझाना चाहता हूँ वो मेरा समझाने का बस एक ही पर्पस है कि आप अभी के समय में आपकी सोच जब तक बड़ी नहीं होगी तब तक कुछ भी बड़ा नहीं होने वाला। हमें दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम मिल जाए, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट मिल जाए, वन ऑफ द बेस्ट सर्विस मिल जाए, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हमें हमारे गोल से कोई मिलवाने वाला नहीं। आपको आपकी जिंदगी में आपका लक्ष्य आपको आगे बढ़ा सकता है, लेकिन अगर वो लक्ष्य आपको नहीं दिख रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं। आज बहुत सारे लोग इस वेबिनार को अटेंड कर रहे होंगे, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा अरे फिर से कुछ वैसा ही लेक्चर मिलने वाला होगा, मे भी काम बढ़ाने को लेकर, काम करने को लेकर, ये तो डेली मिलता है। वो अपना काम भी कर रहे होंगे, ध्यान से नहीं सुन रहे होंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसी में लगभग 20 से 30% लोग ऐसे होंगे जो इस तरह की नौटंकी कर रहे होंगे, बाकी 60 से 70% लोग सीरियस मोड पे मेरी बातों को सुन रहे होंगे। मुझे उन 20-30% को भी नहीं देखना होता, उन 60 से 70% में भी मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों को मेरी बातें समझ में आएंगी, कुछ को नहीं समझ में आएंगे। उसमें ये मैं मान के चलता हूँ कि उसमें से अगर 20 से 30% लोगों को भी मेरी बातें समझ में आए तो डेफिनेटली बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। लेकिन आज जो मैं आप लोगों को बातें समझाना चाहता हूँ वो यही समझाना चाहता हूँ कि बच्चा देखो कहीं ना कहीं आज जैसे एक इंसान अपनी जिंदगी में बिना लक्ष्य के आगे नहीं बढ़ सकता, उसी तरह आप लोगों के पास भी जब तक लक्ष्य नहीं होगा आप अपने
आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जो 90% लोग थे हमारे देश की, जो 90% आबादी थी, उनके पास कोई लक्ष्य नहीं था। उनका लक्ष्य बनाने वाला कौन है? गांव के लोग, रिलेटिव, उनके फ्रेंड्स, ये लक्ष्य उनका बना। आज की डेट में आप लोग इन्वे करते हो, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है? आप लोग जब अपनी अपनी क्लाइंट के पास आते हो, या बहुत लोग अपने अंदर लेकर बैठे हुए हो, क्या प्रॉब्लम आती है कि सर दोस्त मेरा ऐसे ऐसे बोल रहा था, ये सब फंसाने का काम है, ये सब जोड़ने वाला काम है, ये सब चैन सिस्टम है। सर रिलेटिव मेरे ऐसा कह रहे थे, सर समाज में लोग ऐसा बोलते हैं, सर मम्मी पापा ऐसा बोलते हैं। कि जितने भी पर्सन है चारों तरफ आपके, जो आपको घेर कर बैठे हुए हैं, मैं बस ये जानना चाहता हूं, उन सारे पर्सन में सिंगल एक पर्सन का नाम बताइए, जो पर्सन महेंद्र सिंह धोनी हो, या फिर सचिन तेंदुलकर हो, या फिर अमिताभ बच्चन है, या फिर हेमा मालिनी है, या फिर गीता फोगाट है। कौन है वो? कौन है वो पर्सन जो आपको ऐसी बातें बोलते हैं? इनमें से कोई एक पर्सन है? क्या वो 10% की कैटेगरी में आने वाले पर्सन है? वो 10% की कैटेगरी में आने वाले पर्सन नहीं है। इन द सेंस वो 90% कैटेगरी में आने वाले पर्सन है। तो हम किसके जैसे बनेंगे? जो 90% वाले लोग हैं, हम उन्हीं के जैसे बनने वाले हैं। हम 10% की कैटेगरी वाले नहीं बनने वाले। हमारे सपने कैसे हैं? हमारे सपने हैं कि 10% की कैटेगरी में पहुंच जाए, लेकिन 90% वाली सोसाइटी को छोड़ना नहीं चाहते। जो 90% में लोग हैं, 90% में जो समाज बना हुआ है, उसी समाज को पकड़कर हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। कैसे पॉसिबल है? उसी समाज में हम जीना चाहते हैं, उस समाज को हम छोड़ना नहीं चाहते। उस समाज को हम छोड़ना नहीं चाहते, उस समाज को पकड़ कर बैठे। आप 10% लोगों का उठाकर देखिए, जो सक्सेस है उनको उठाकर देखिए, उनके बारे में जानिए। उनके बारे में जब आप पता करेंगे, वो पहले ही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख है। जिस दिन उन्हें उनके लक्ष्य का पता चला था, उन्होंने अपने सोसाइटी को बाइकट कर दिया था, इन्वे की सोसाइटी को ज्वाइन कर दिया था, इन द सेंस बिजनेस की सोसाइटी को ज्वाइन कर दिया था। उन्हें पता था इनकी सोच छोटी है, इनके साथ रहूंगा या इनके साथ चलूंगा तो मैं कभी भी अपने मुकाम तक, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाऊंगा। उन्हें इस बात का विश्वास था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद अपने, जिन लोगों की सोसाइटी में वो नहीं था, अमिताभ बच्चन पहले अच्छे लोगों की सोसाइटी में नहीं था, लेकिन गया उस सोसाइटी को ज्वाइन किया। शाहरुख खान उस सोसाइटी में नहीं था, लेकिन गया उस सोसाइटी को ज्वाइन किया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी उस सोसाइटी में नहीं था, लेकिन गया उसको ज्वाइन किया। और कैसे ज्वाइन किया मालूम है आप लोगों को? आप लोगों को यहाँ पे बुरा लगता है, क्यों? क्योंकि आप लोग बिजनेसमैन हैं। वो कैसे ज्वाइन किया? वो वहां पे गया तो कहीं किसी के घर में पोछा लगा रहा है, कहीं झाड़ू लगा रहा है, किसी के घर में बर्तन साफ कर दे रहा है। ऐसे उस सोसाइटी को ज्वाइन किया। उनको इस बात की परवाह नहीं थी कि मेरे हाथ बर्तन साफ कर रहे हैं, या पोछा लगा रहे हैं, या झाड़ू लगा रहे हैं। उन्हें इस बात की खुशी थी कि मैं 10% कैटेगरी वाली थिंकिंग, 10% की सोसाइटी में आ चुका हूं। उसे इस बात का विश्वास है। आज जितने भी सारे लोग अभी हो, ये सारे लोगों को मैं अगर बता दूं, अगर आप अपने समाज को पकड़कर बैठे हो तो डेफिनेटली आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपको आगे बढ़ना है बच्चा, तो इनवे की सोसाइटी, इन द सेंस जो अभी बातें हो रही है ना, इसमें जो लगभग 45 लोग दिख रहे हैं, ये 45 लोग एक सोसाइटी है, एक समाज है, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। जब तक आप इसे ज्वाइन, देखो सिर्फ 5,000 रुपए की शॉपिंग करके सक्सेस कभी नहीं मिलेगी। सक्सेस पाना है तो इनवे की सोसाइटी को ज्वाइन करें। अब इनवे की सोसाइटी को ज्वाइन करने के बाद इनवे की उन सारे रूल्स, उन सारे एथिक्स, हर एक चीज को फॉलो करना पड़ेगा। जो जो एक एक चीजें हैं सबको फॉलो करना पड़ेगा। वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी जब गया तो हाथ चल रहे थे कहीं और, लेकिन फॉलो कर रहा था 1% पर्सन इस सारी विचार। खुद पे विश्वास था उसे, किसी और पे नहीं। उसे इस बात का विश्वास था कि मैं एक दिन करके दिखाएगा, क्योंकि मैं सोसाइटी के अंदर आ गया, अब मुझे सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। उसे इस बात का विश्वास हो चुका था। आप लोग सोचो, आप लोग जैसे ही इन्वेस्ट सोसाइटी को ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करने के बाद तुरंत सोचते हो कि तुरंत हमें, बहुत लोग इस कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद उनको लगता है अरे गजब, एक महीने बाद 5,000 10,000 रुपए कमाने लगे।
ठीक, सिर्फ सपने ही देखते हैं, करते कुछ नहीं है। और जब पैसे नहीं आते हैं तो वही गाली देते हैं, कहते हैं अरे ये सब बकवास है। उसके बारे में सोचो जो गया था बॉलीवुड स्टार बनने, अब बॉलीवुड स्टार बनने गया था, वहां पर 1 महीने 2 महीने नहीं, 1 साल 2 साल नहीं, 15 साल तक स्ट्रगल किया था, लेकिन तब भी स्टार नहीं बना था। 15 साल बाद स्टार बना। अगर वो टिका ना होता, अगर वो रुका ना होता, अगर वो सोसाइटी को छोड़ के चला आया होता, क्या वो इतना बड़ा स्टार होता? क्या इंटरनेशनल लेवल पे जाना जाता? नहीं जाना जाता। आज वो इस लेवल की सक्सेस अगर उसके पास है तो उसके पेशेंस की वजह से है, उसके उस सोसाइटी को पकड़ने की वजह से है। 20-25 साल उसने गुजारे होंगे एक गांव में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने, और फिर बाकी के 15 साल गुजार दिए उसने 10% कैटेगरी वाली सोसाइटी के अंदर। 20 से 25 साल उसने गुजारे 90% वाली सोसाइटी के अंदर, और 15 साल उसने गुजार दिए 10% वाली सोसाइटी के अंदर। सोचो 25 साल 90% सोसाइटी को देकर वो कुछ नहीं था, कोई वजूद नहीं था, लेकिन 15 साल बिजनेस सोसाइटी को ज्वाइन करके, बड़े बड़े सपनों की सोसाइटी को ज्वाइन करके वो मात्र 15 साल में अपने उन सारे सपनों को पूरा कर चुका था, जिन सपनों को पूरा करने के लिए आज की डेट में लोग सिर्फ सपना देखते हैं, करते हैं कुछ। उन सारे सपनों को हकीकत में बदल। यदि आप सारे लोग अपने उसी जगह पर रहेंगे, उन्हीं की तरह सोचेंगे, तो नहीं आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन वहां से निकलकर कुछ भी करना पड़े, कैसे भी निकलकर वहां से कुछ भी करना पड़े, कैसे भी करके आप यहां से निकलकर जाएंगे, अपने सपनों के लिए काम करेंगे, अपने लिए काम करेंगे, तो डेफिनेटली एक दिन ड्रॉप करेंगे सर। इनवे को फॉलो करेंगे तब, इनवे के एथिक्स को फॉलो करेंगे, इनवे के रूल्स को फॉलो करेंगे तब, ऐसे नहीं। इस बात को दिमाग में बैठा ले। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है? सबसे बड़ी चीज होती है कि यहाँ पर इस सोसाइटी, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, उस सोसाइटी के अंदर जब तक कोई टिकता नहीं है तब तक कोई बनता नहीं है। जब तक कोई टिकता नहीं है तब तक कोई बनता नहीं है। ध्यान दे मैं क्या बोल रहा हूँ। जब तक आप टिकोगे नहीं तब तक आप बनोगे नहीं, ठीक है ना? कहने का मतलब क्या है? इस सोसाइटी को, इनवे की सोसाइटी को सिर्फ ज्वाइन करने से काम नहीं बढ़ेगा। कहने का मतलब, चलो मैंने बोल दिया इनवे की सोसाइटी को ज्वाइन करो, इनवे की सोसाइटी को ज्वाइन करने का मतलब इनवे की सोसाइटी में एक एक चीज को ज्वाइन करना पड़ेगा। इनवे के प्रेजेंटेशन को ज्वाइन करना पड़ेगा, इनवे के होम प्रेजेंटेशन को ज्वाइन करना पड़ेगा, इनवे के ट्रेनिंग सिस्टम को ज्वाइन करना पड़ेगा, इनवे के बोर्ड मीटिंग को ज्वाइन करना पड़ेगा, इनवे के वेन्यू मीटिंग को ज्वाइन करना पड़ेगा, इनवे के हर एक ट्रिप को ज्वाइन करना पड़ेगा, इनवे के हर एक इवेंट को ज्वाइन करना पड़ेगा, इनवे के अपने फॉलोअप को ज्वाइन करना पड़ेगा, इनवे की क्लोजिंग को ज्वाइन करना पड़ेगा, इनवे की बेसिक ट्रेनिंग मीटिंग को ज्वाइन करना पड़ेगा, इनवे की हर एक पार्ट को ज्वाइन करना पड़ेगा, तब जाके सक्सेस आपके पास आए। आज इनवे के ही अंदर आप लोग को पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी इनकम 50,000 रुपए से कहीं ज्यादा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी इनकम 2 लाख 3 लाख रुपए से भी ज्यादा है। तो अगर वो ऐसा कर पा रहे हैं, यदि वो ऐसा कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे बस एक ही चीज है कि कहीं ना कहीं उन्होंने इस सिस्टम को पकड़ के रखा है, इस सिस्टम के हर एक पार्ट पर ज्वाइन हुआ है। आने वाले समय में वही 10 लाख 15 लाख कमाने के बारे में सोच रहे हैं। आने वाले समय में वही 1 करोड़ 10 करोड़ रुपए कमाने के बारे में सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज उन्हें विश्वास है, क्योंकि कभी उनकी इनकम 0 थी, उन्हें पता भी नहीं था कि 10,000 रुपए मैं कमा पाऊंगा या नहीं कमाऊंगा। लेकिन इसी सोसाइटी का एक पार्ट को ज्वाइन किया, 10,000 रुपए भी बढ़ते हुए चले, 20,000 भी आए और बढ़े, 50,000 भी आए और बढ़े, 1 लाख भी आए और बढ़े, 2 लाख भी आए और बढ़े, 3 लाख भी आए और बढ़े, 4 लाख भी आए। उन्होंने छोड़ा नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं इसी सिस्टम के अंदर, इसी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर 2 प्रकार के इंडस्ट्री चल रहे हैं। ध्यान रखिएगा। कोई भी, जैसे आप लोग शिक्षा ले रहे हो ना मेरे बच्चा, सारे लोग पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने के साथ साथ अगर देखा जाए तो आप उठाकर देखोगे तो आपकी जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो 2 प्रकार की है। एक है एक्चुअल एजुकेशन, मतलब अच्छी एजुकेशन, और एक है गोरखा वाली एजुकेशन, ठीक है ना? जो एक्चुअल एजुकेशन ले रहा है वो कहीं ना कहीं सेट हो जाता है, लेकिन जो गोरख धंधे वाले एजुकेशन का शिकार है, उसी की वजह से आज बीटेक की वैल्यू, आज बीसीए की वैल्यू, एमबीए की वैल्यू, एमसीए की वैल्यू, सारी वैल्यू अच्छी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ऐसे कुछ कॉलेजेस, ऐसे
नाम पे धंधा। ठीक है ना? इसमें उस यूनिवर्सिटी के मालिक का भी हाथ हो सकता है और इसमें